आए आपको आज मैं दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक का नाम है अली और दूसरा है मूसा। अली और मूसा के एक कॉमन फ्रेंड की शादी है और इन दोनों ने उसके लिए शॉपिंग करनी है। अब जो अली है वो क्या करता है, वो अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालता है, वो मार्केट जाता है फिज़िकली और वहाँ जाके दो तीन जो ब्रांड्स हैं उनको विज़िट करता है और उनमें से अपने लिए जो प्रोडक्ट्स या जो शॉपिंग उससे करनी है वो करता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है कि वो दोबारा अपना फ्यूल खर्च करके और अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाले और वो दोबारा आके अपने लिए डिसाइड करे। तो उसके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं वो उसी में से ये अपने लिए शॉपिंग कर लेता है। दूसरी तरफ है मूसा। मूसा डिजिटली बहुत एक्टिव इंसान है। मूसा ऑनलाइन डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च करता है, उनकी वेबसाइट विजिट करता है, उनकी प्रोडक्ट्स देखता है, फिर गूगल पे जाके उनके रिव्यूज़ चेक करता है ये जज करने के लिए कि वो ब्रांड क्रेडिबल है भी या नहीं, और फिर एक दो दिन बाद वो तसल्ली से अपने लिए शॉपिंग कंप्लीट करता है। अब अगर आप देखें तो अली और मूसा का ऑब्जेक्टिव सेम था, लेकिन दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी। इसी तरह से ऑनलाइन कस्टमर रिटेल कस्टमर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि ऑनलाइन कस्टमर कौन है और वो कैसे सोचता है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑनलाइन कस्टमर के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर होता कौन है। ऑनलाइन कस्टमर वो है कि जो हर इंफॉर्मेशन गूगल पे सर्च करता है। ऑनलाइन कस्टमर वो है कि जो डेली सोशल मीडिया यूज़ करता है, यानी आप उसको हर वक्त देखेंगे कि वो कभी फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, कभी वो इंस्टाग्राम पे है, कभी वो स्नैपचैट यूज़ कर रहा है या कभी वो टिकटॉक यूज़ कर रहा है। ऑनलाइन कस्टमर की अगली निशानी ये है कि वो जब भी कोई डिसीजन लेना हो, जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करनी हो, तो वो उसकी प्राइसेस कंपेयर करता है अक्रॉस मल्टीपल वेबसाइट, उसके रिव्यूज़ चेक करता है और फिर उसके बाद अपने लिए डिसीजन लेता है। ऑनलाइन कस्टमर की अगली निशानी ये है कि वो अपनी जो परचेजेस हैं वो डिजिटली मेक करता है। यानी अगर उसको कोई शूज़ चाहिए, यानी अगर उसको कोई वॉच चाहिए, यानी उसको अगर कोई फ़ोन चाहिए, तो वो रादर देन फिज़िकली शॉप पे जाके ले, वो डिजिटली उसको बाय करता है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन कस्टमर के कुछ बिहेवियर्स की कि ऑनलाइन कस्टमर बिहेव कैसे करता है। पहली निशानी ऑनलाइन कस्टमर की बिहेवियर की ये है कि ऑनलाइन कस्टमर का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। यानी कि आप उसको आधा घंटा 20 मिनट की वीडियो नहीं दिखा सकते, आपको कुछ सेकंड्स में या कुछ वर्ड्स में कन्विंस करना होता है ऑनलाइन कस्टमर को। ऑनलाइन कस्टमर का अगला बिहेवियर ये है कि वो विजुअल्स को प्रेफर करता है, यानी उसको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो इमेज की फॉर्म में हो या फिर वीडियो की फॉर्म में हो, वो पढ़ना पसंद नहीं करता ज़्यादा। अगला जो बिहेवियर ऑनलाइन कस्टमर का है वो ये है कि वो कोई भी परचेज मेक करने से पहले उसके रिव्यूज़ लाजमी देखता है, चाहे वो गूगल पे जाके उसके रिव्यूज़ देखे या बिजनेस की वेबसाइट पे। जो ऑनलाइन कस्टमर है वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले डिफरेंट ब्रांड्स को सर्च करता है। वो ये देखता है अगर मुझे एक ब्रांड इतने की ये चीज़ दे रहा है तो दूसरा ब्रांड कितने की ये चीज़ दे रहा है। वो क्वालिटी देखता है कि एक ब्रांड की कैसी है और दूसरे ब्रांड की कैसी, और उसके बाद ही वो अपना डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑनलाइन कस्टमर ने फ़ोन बाय करना हो तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जाएगा यूट्यूब पे उस फ़ोन के रिव्यूज़ चेक करेगा, डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ेगा, फिर वो उसकी प्राइसेस कंपेयर करेगा डिफरेंट वेबसाइट पे और उसके बाद जाके वो अपना फ़ोन परचेज़ करेगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कस्टमर सोचता कैसे है। कुछ सवाल हैं जो ऑनलाइन कस्टमर के दिमाग में हर टाइम रहते हैं, जैसे कि ये ब्रांड ट्रस्टवर्दी है या नहीं, जो चीज़ मैं बाय करने जा रहा हूँ वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी भी या नहीं करेगी, और तीसरी चीज़ ये कि जिस प्राइस में मैं ये चीज़ बाय कर रहा हूँ वो वर्दी है भी कि नहीं, वो प्राइस ठीक है या नहीं। अब जो ऑनलाइन कस्टमर है उसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, यानी अगर बीइंग अ बिजनेस ओनर आप उन ट्रिगर्स को टच करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि ऑनलाइन कस्टमर आपसे चीज़ बाय करे या आपकी सर्विस को यूज़ करे। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिगर पॉइंट आ जाता है वो ये है कि बिजनेसेस अगर डिस्काउंट या ऑफर दें ऑनलाइन कस्टमर को तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके बिजनेस से कोई प्रोडक्ट बाय करे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके बिजनेस का सोशल प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। सोशल प्रूफ क्या है,
आपके बिजनेस के या आपकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ या कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स। तीसरी चीज़ ये है कि आप ऑनलाइन कस्टमर को कोई अर्जेंसी दिखाएं, जैसे कि आप ये कहें कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, 20% डिस्काउंट है, लेकिन वो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो ऑनलाइन कस्टमर आपसे वो चीज़ बाय करने में या आपकी सर्विस बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है ईज़ ऑफ परचेज़, यानी कि जो ऑनलाइन कस्टमर है उसके लिए काफ़ी ईजी कर दें कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर सके। अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो आप ईजी चेकआउट उसमें मेथड अप्लाई करें, यानी ऐसा ना हो कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़े आपको, या इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो कि कस्टमर के लिए मुश्किल हो जाए बाय करना, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर रुकता नहीं है, वो किसी और वेबसाइट से जाके वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। अब एक ऑनलाइन कस्टमर की मल्टी प्लेटफॉर्म कस्टमर जर्नी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन कस्टमर एक ब्रांड को देखता है सोशल मीडिया पे, उसको कोई इश्तिहार नज़र आता है या कोई पोस्ट नज़र आती है किसी ब्रांड पे, वो जाएगा उस ब्रांड को सर्च करेगा गूगल के ऊपर, गूगल पे उसके रिव्यूज़ देखेगा और ये सब कुछ करने के बाद डिसाइड करेगा कि उसने इस ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदनी है भी या नहीं। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ऑनलाइन कस्टमर क्या है और ऑनलाइन कस्टमर की नीड्स के मुताबिक अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिज़ाइन करें।